बरेली में जिस तरह से हिंसा और बवाल हुआ उसके बाद आज तमाम जो बरेली के व्यापारी हैं वो बरेली के एसपी सिटी ऑफिस पहुंचे और एसपी सिटी से मिले। देखिए तमाम जो व्यापारी हैं इनकी तमाम मांगा, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। ये बताइए यहाँ क्यों आए हो? कल हिंसा को लेकर जो बवाल हुआ उसमें कितना आप लोगों को नुकसान हुआ है? देखिए, ऐसा है कि जब कोई अराजकता फैलती है तो व्यापार का नुकसान सबसे पहले होता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारी पुरानी सरकारों ने ये देखा ही नहीं कि अराजकता कौन फैला रहा है। लोगों को ये कहते हुए डर लगता है, या व्यापारी वर्ग भी शायद कहते हुए डरता है। ये तौकीर रजा खां जो शहर में जिसने आग लगाई है, खुद तो घर में बैठा रहा हाउस अरेस्ट होके, और शहर में आग लगा दी, व्यापारियों के सारे व्यापार चौपट कर दिए। इसको तो नजीर बनाना चाहिए कि इतने इस पे मुकदमे ला दे जाए कि जेल से बाहर ही ना आए। इसने सन 2010 में भी करा था, और सन 2010 में भी मैंने यहाँ पीस कमेटी की मीटिंग में ये बात कही थी कि ये आरोपी खुद जब आपने बैठा रखा है थाने में पीस कमेटी के उसमें डाइस पे, तो क्या शहर में दंगा रुकेगा? जब सर मैं तो ये कहना चाहूंगा, सरकार हमारी बहुत अच्छी है, संवेदनशील है, व्यापारी की बात को समझती है, आम जनता की बात को समझती है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से कल हिंसा भड़की और जो दंगाइयों ने वो किया बलवाइयों ने, उसके बाद क्या व्यापारियों के यहाँ पे तोड़फोड़ की थी? क्या नुकसान भी हुआ? नहीं, ऐसा मैं बता दूं, क्योंकि हम सन 2010 का किस्सा देख चुके हैं। व्यापारी इस बार सजग था, और सन 2010 में जो है व्यापारियों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। कुछ दुकानों में तोड़फोड़ कल भी की गई है, श्यामगंज में। तो कल जो है श्यामगंज में पहले भी हुई थी, लेकिन कल व्यापारी थोड़ा सजग था, इसलिए अपना सामान अंदर कर लिया था, वरना ये तो उत्पात इतना ज्यादा होता। और ये शुक्र मनाइए कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं हुआ, ये पुलिस वर्सेस जो है मुस्लिम हुआ। अगर हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाता तो शहर की समझ लीजिए हालात बद से बदतर होते। और मेरा सरकार से आग्रह, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन यही है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि अराजकता फैला रहा है, चाहे वो किसी भी पक्ष का क्यों ना हो, उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि जो नजीर बने। तौकीर रजा को व्यापारी क्या चाहते हैं? क्योंकि 2010 के दंगे में नाम आया था, कोर्ट ने मास्टरमाइंड माना था। अब तौकीर रजा पता नहीं कहाँ है। मैं यही कह रहा हूँ, सरकार को सारी जानकारी पहले भी थी और आज भी सरकार को सारी जानकारी है। सन 2010 में भी जो दंगाई था तौकीर रजा खां, उसको डाइस पे बैठाला गया था, उस पर मैंने ऑब्जेक्शन करा था कि जो दंगा करा रहा है उसी को आपने डाइस पे बैठाला हुआ है। और आज सरकार से हमें उम्मीद भी है, और हमारी उम्मीद ये है कि सरकार को ये पता है, ये क्योंकि तौकीर रजा खां ने अभी नहीं, फरवरी 2024 में भी इसने कहा था। और हमेशा देखिए आप, जुमे के दिन क्यों चुनता है, ये जुमे का दिन इसलिए चुनता है कि मुस्लिम समाज जो है, हमारे व्यापार मंडल में मुस्लिम व्यापारी भी है, मुस्लिम समाज जो है वहाँ पे इकट्ठा होता है, और उसके बाद उन्हें बरगला के अब क्या चाहते हैं तौकीर रजा खां को ऐसी सजा मिले कि जो नजीर बने, जेल से बाहर नहीं आए वो। और मैं मानता हूँ, सरकार के ऊपर भरोसा भी है कि ऐसी सरकार नजीर पेश करेगी कि आज के बाद दंगा बरेली में तो होगा नहीं, कम से कम इस व्यक्ति खातिर तो नहीं होगा। क्या व्यापारी अभी दहशत में है? कल का जो देखते हुए जी बिल्कुल व्यापारी दहशत में है, क्योंकि व्यापारी ने सन 2010 से झेलता हुआ आ रहा है, और इसका व्यापारी समाज के ऊपर एक बहुत असर पड़ा है। क्योंकि बाहर का व्यापारी यहाँ के व्यापारियों पे व्यापार करना नहीं चाहता, यहाँ का व्यापारी बाहर के व्यापारियों को अपना व्यापार करना चाहता, माल देना नहीं चाहता है, जिसकी व्यापारियों में बहुत दहशत है। कल भी बाजारों में बहुत रौनक थी, व्यापारी के लिए ग्राहक भगवान के समान होता है, और कल व्यापारियों को अपने ग्राहकों के हाथ जोड़ने पड़े। इस भगदड़ के अंदर उनको दुकान से हटाना पड़ा, जल्दी से जल्दी भाजिए, आप भी सुरक्षित पहुंचिए, और अपनी दुकानदारों को बंद करना पड़ा। क्या कल तोड़फोड़ भी की दुकानदारों के अंदर? व्यापारी सतर्क थे, बच गई, वरना बहुत बड़ा हादसा होता। क्योंकि व्यापारियों ने पहले से सूझबूझ रखी थी, तैयारी से रखी हुई थी, और जो पुलिस का प्रशासन का जो बंदोबस्त था वो वाकई में चकाचौबंद था, और व्यापारी भी सजग था। इसकी अब व्यापारी क्या चाहते हैं? आज चाहते हैं, कल पुलिस प्रशासन ने इतनी पुलिस फोर्स बुला के एक एरिया को कवर किया हुआ था, बाजारों को खाली छोड़ दिया था। जब भीड़ यहाँ से तितर बितर हुई तो वो अन्य बाजारों में जाके उन्होंने हु हल्ला काटा। उन चीजों को व्यापारी बाजारों में वो माहौल ना पनपे, इसलिए सराफा बाजार और खासकर मेन जो बाजार है वहाँ पे पुलिस व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट लगाई जाए। तौकीर रजा को लेकर क्या चाहते हैं आप लोग? तौकीर रजा देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत चाहे, अगर कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी शहर का यहाँ का फिजा बिगाड़ता है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? रामकृष्ण शुक्ला। क्या व्यापार है आपका? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। क्या मांग करते हैं? आज एसपी यहाँ पहुंचे, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, ये नाथ नगरी है, बरेली नाथ नगरी है, और पिछले 2010 और 12 में जिस तरीके से दंगे हुए बरेली शहर में, उससे अभी तक बरेली के व्यापारी उभरे नहीं। और अचानक देखते हैं कि फिर से ये बाजारों में तहलका मचाने के लिए और इस तरीके से माहौल खराब करने के लिए फिर से कुछ अराजक तत्व आ जाते हैं जो पुलिस तक पे हमला करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ऐसे अराजक तत्वों से कि योगी जी की सरकार है, इस सरकार में जो पूर्व दंगे हैं उनको सबको
ध्यान में रखते हुए इसमें जो तौकीर रजा खां है और ऐसे जो भी लोग हैं अपराधी तत्व के, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और जिससे एक नजीर बन जाए कि बरेली के अंदर दोबारा दंगा करने से कराने से लोग दूर भागे। ऐसी हमारी प्रार्थना। क्या क्या जो व्यापारी हैं वो भी दहशत में है कल के माहौल में? देखिए, व्यापारी सबसे पहले अगर कोई प्रभावित होता है तो व्यापारी प्रभावित होता है। जो बाजारों में बैठा हुआ है, सुनार है, जो कपड़े की गारमेंट शोरूम लिए बैठा है, जरा अराजक तत्व तो ऐसे लोग जब भागते हैं बाजारों में, सबसे पहले दुकानें बंद होती है। सबसे बड़ा नुकसान इस भारत में और यूपी में सिर्फ व्यापारी समाज का होता है ऐसे माहौल में। तो देखा, ये तमाम व्यापारी हैं बरेली के एसपी सिटी ऑफिस पहुंचे हैं और इनका साफ कहना है कि जिस तरह से कल जो हिंसा और बवाल हुआ उसके बाद व्यापारियों को बहुत सारा नुकसान हुआ। व्यापारी अभी भी दहशत में है। पुलिस से इनकी ये मांग है जल्द से जल्द जो मौलाना तौकीर रजा है उसे गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली।